हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स मोड। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लॉजिक गेट के एक्सपेरिमेंट की। लॉजिक गेट का जो एक्सपेरिमेंट है वो 12th क्लास के लिए और बीएससी के लिए, एमएससी के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि वहां पर ये एक्सपेरिमेंट आपका आता है और करवाया भी जाता है। तो आइए इसको समझते हैं। जिनके लिए लॉजिक गेट आपका यूजफुल है वो बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि आज मैं इस एक्सपेरिमेंट को बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। और जैसा आप देख रहे हैं ये लॉजिक गेट का एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है एपरेटस टू स्टडी लॉजिक गेट, जिसके ये कुछ कनेक्शन है मेरे पास में। इन कनेक्शन को हम करने वाले हैं आज, और इनके द्वारा हम जो समझने वाले हैं वो इस लॉजिक गेट की ट्रूथ टेबल है हमारे पास ये। तो इन ट्रूथ टेबल को हम इसमें बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि कैसे ये ट्रूथ होंगे। कौन कौन सी टेबल है लॉजिक गेट में आपके, मैं आज 5 ये गेट समझाने वाला हूं। जिसमें पहला गेट है आपका एंड गेट, जिसका सिंबल ये होता है, और दूसरा गेट है हमारा और गेट, जिसका सिंबल ये है। तीसरा गेट है हमारा नॉन गेट, जिसका सिंबल ये है, और चौथा गेट हमारा नॉर गेट, जिसका सिंबल ये है, और पांचवा गेट है हमारा नॉट गेट, जिसका सिंबल इस प्रकार का होता है। अब इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमारे ये गेट हैं पांचों, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर एल्जेब्रिक इक्वेशन भी है। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये y इक्वल टू ए डॉट बी है, y इक्वल टू ए प्लस बी है, y इक्वल टू ए डॉट बी का बार है, y इक्वल टू ए प्लस बी का बार है, और ये y इक्वल टू ए का बार है, जिसकी ट्रूथ टेबल हमारी ये है क्रम से। अब इन ट्रूथ टेबल को हम एक एक करके इस एक्सपेरिमेंट में समझने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन के लिए देखो क्या करना है हमें, यहां पर ये समझना है। सबसे बेस्ट ये है, मेन जो समझने वाली चीज है इसके अंदर वो ये है, जैसे लॉजिक गेट में ये जो आपको ब्लैक ब्लैक यहाँ पर टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, तो ये जीरो टर्मिनल है। यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है, ये जीरो है। यहाँ पर ये रेड टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं दोनों, ये हमारा लॉजिक 1 है। इसको लॉजिक 0 कहते हैं, इनको लॉजिक 1 कहते हैं। दोस्तों, लॉजिक 0 का मतलब होता है ऑफ, यानी कि बंद, और लॉजिक 1 का मतलब होता है ऑन, यानी कि चालू। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि यहां पर आपको दिख रहा है एक लॉजिक, ये इस प्रकार का एक यहां पर सर्किट बना हुआ है, और हम जैसे ही इस किसी भी गेट से जब इसको कनेक्ट करेंगे तो यहां पर एक बल्ब दिखाई दे रहा है आपको रेड कलर का, ये तो ये बल्ब यहां पर ऑन हो जाएगा। अगर ये बल्ब ऑन होता है तो लॉजिक 1 यानी कि वो 1 का काम करेगा, और अगर ये ऑफ रहता है तो ये 0 का काम करेगा। हमें यही चीजें इसमें समझनी है। कैसे समझनी है आइए इसमें देखते हैं। टेबल में सबसे पहले जैसे हमारे पास पहला टेबल है, पहला टेबल कौन सा है हमारा, एंड गेट का। तो दोस्तों एंड गेट का टेबल हम देख रहे हैं। एंड गेट में सबसे पहले हमारे पास ये इसका डायग्राम है, सिंबल, और एल्जेब्रिक इक्वेशन है y इक्वल टू ए डॉट बी। ये हमारा एंड गेट का ट्रूथ टेबल है। इसमें क्या है, जैसे यहां पर हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू ए डॉट बी, तो ये इनपुट है, a और b यहां पर इनपुट है और y आउटपुट है। तो A इनपुट, B इनपुट, Y आउटपुट। तो A B ये क्या है, ये है हमारे पास, जैसे हमने इसमें समझाया था आपको। यहां पर ये दोनों हमारे पास जैसे लॉजिक 0 लॉजिक 1, तो इनपुट यहां से देना, ये दोनों हमारे इनपुट का काम करेंगे। ठीक है, 0 भी और 1 भी, ये किसका काम करेगा, इनपुट का। तो आइए समझते हैं इसको, टेबल को। देखो यहां पर A क्या है, इनपुट, B भी इनपुट है, और Y क्या है यहाँ पर, आउटपुट। यदि हम इनपुट क्या देते हैं, 0, जैसा भी मैंने समझाया था उसमें 0, तो 0 इनपुट देंगे और यहाँ पर 0 देंगे, बी भी 0 रहना चाहिए और ए भी 0 रहना चाहिए। तो उस कंडीशन में y क्या आएगा हमारा आउटपुट, वो भी 0 मिलेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन मिल रही है तो ये हमारी किसकी होगी, एंड गेट की होगी। और क्या इसमें देखना है हमें कि यदि हम 0 इनपुट दे रहे हैं और दूसरा इनपुट 1 दे रहे हैं, तो तब भी हमें कैसा मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, यानी कि बल्ब नहीं जलना चाहिए। अगर 0 हमारे पास आउटपुट मिल रहा है तो बल्ब नहीं जलना चाहिए। ठीक है, और यदि हमारे पास 1 हम इनपुट दे रहे हैं और एक इनपुट 0 दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी बल्ब नहीं जलना चाहिए। ठीक है, यानी कि 0 मिलना चाहिए हमें। फिर उसके बाद यदि हम 1 और 1 दोनों इनपुट 1 1 1 कर देते हैं, तो हमें 1 यानी कि बल्ब जलना चाहिए। अगर ऐसी ट्रूथ टेबल है हमारी, तो ये ट्रूथ टेबल एंड गेट की कहलाती है। आइए पहले इसको समझते हैं, इसको ट्रूथ करते हैं, यानी कि प्रूफ करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो करना क्या है हमें दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले करेक्शन कर लेना है। तो हम जो 0 वाला है हमारे पास, ये लॉजिक 0, तो इसको ब्लैक जोड़ देते हैं यहां पर, यानी कि हमारे पास जो ये कनेक्शन है करने के लिए वायर, तो हमने ब्लैक ब्लैक यहां पर ले लिए हैं।
और जो 1 वाला है हमारे पास, इसको हमने रेड रेड ले लिया है यहाँ पर, ठीक है, ये हमने रेड रेड ले लिया। ये दोनों 1 1 है और ये दोनों 0 0 है। इसके बाद ये हमारे पास आउटपुट के लिए है, तो आउटपुट के लिए कैसे हमने इसको देखा, देखो इस पे लगाएंगे, ये हमारे पास प्रूफ करने के लिए है। तो यहाँ पर ये बल्ब दिख रहा है आपको, ये जलेगा। जैसे मैं अभी पहले जला कर दिखाता हूं। मैंने अभी बताया था टेबल में 1 1, तो यदि ये मेरे दोनों 1 1 है और इन 1 1 को मेरे पास एंड गेट ये लिखा हुआ, देखो ये कौन सा है, एंड गेट का सर्किट है ये वाला, ये दिख रहा है आपको एंड गेट। अब इस एंड गेट में क्या दूं, दोनों में 1 1 टर्मिनल को कनेक्ट कर दूं। तो देखो यदि जैसे ही मैं इसके आउटपुट, ये हमारे पास इनपुट है, ये दोनों इनपुट मैंने क्या दे दिए, 1 1 दे दिए, और ये क्या है इसका आउटपुट। यदि मैं आउटपुट से इस सर्किट को जोड़ूंगा तो ये बल्ब मेरा जल जाना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको मैं चालू कर लेता हूं, ठीक है, चालू कर लिया मैंने ये। अब चालू करने के बाद में अब देखो मैं इससे जैसे कनेक्ट करूंगा आउटपुट से, ये बल्ब जल गया। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या दिया यहाँ पर, देखो 1 1 लॉजिक 1 थे दोनों, तो 1 1 मैंने इनपुट दिए एंड गेट को, और जैसे ही मैंने आउटपुट कनेक्ट करा तो आउटपुट के द्वारा मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो इस प्रकार से ये जो ट्रूथ टेबल है हमारी प्रूफ हो जाती है। अभी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि 1 मिलने पर बल्ब कैसे जल रहा है, लेकिन हम इस टेबल को प्रूफ करेंगे। तो टेबल को प्रूफ करने के लिए स्टार्टिंग में जाते हैं जल्दी से। सबसे पहले 0 0 है यहाँ पर, तो 0 0 में देखेंगे जरा। सबसे पहले क्या है, 0 0, तो हमें 0 देना है दोनों, ये भी 0 है और ये भी 0 है। ये तो आप समझ गए हैं कि इनपुट ये वाले कौन सा है हमारा 0, और ये इनपुट जो है हमारा 1 1 है। तो मैंने दोनों 0 0 दे दिया है, तो क्या मिलना चाहिए मुझे, 0, यानी कि बल्ब ये नहीं जलना चाहिए। बिल्कुल सही, यानी कि बल्ब नहीं जला है। तो ये हमारी जो पहली लाइन है ये प्रूफ हो गई, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या देंगे, 0 1, तो हमने दिया पहले तो 0 दिया, और दूसरा वाला कौन सा देंगे हम, 1 देंगे। तो हमने 1 वाला कनेक्शन यहाँ पे लगा दिया, कोई सा भी लगा सकते हैं आप इन दोनों में से। तो हमने ये 1 लगा दिया। अब देखो ये जो बल्ब है हमारा वो नहीं जलना चाहिए, तो बल्ब अभी भी नहीं जला है। तो इसका मतलब 0 1 हमें 0 मिला, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब क्या करेंगे हम, 1 0, तो यानी कि इनको आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, ऊपर वाले को 1 कर देते हैं और नीचे वाले को 0 कर देते हैं। तो इस कंडीशन में भी बल्ब नहीं जला है। तो इसका मतलब देखो 0 1 पे भी 0 मिला, 1 0 पे भी 0 मिला है। तो हमें अब क्या करना है, 1 1 पे देखना है कि क्या 1 1, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में किया था, तो वही चीज हम दोहरा देते हैं। देखो जैसे ही मैंने 1 1 के कनेक्शन किए इनपुट में, तो हमें आउटपुट क्या हो गया, 1 मिल गया, यानी कि बल्ब जल गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि मैं अगर सारे जितने भी हमारे लॉजिक गेट हैं 5, अगर सभी को एक ही वीडियो में समझाऊंगा तो वीडियो मेरी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, यानी कि लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आज की वीडियो में मैंने एक ही आपको गेट समझाया है, जिसका नाम था एंड गेट। तो दोस्तों बाकी के जो हमारे ये चारों गेट हैं इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास में जो दिया गया है बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और मैं नेक्स्ट इन जितने भी हमारे लॉजिक गेट हैं सबको समझाने वाला हूं, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।